सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बता सकते हो क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें बेसिकली ऐसा करना होगा कि जो भी हमारी वेबसाइट है उसको सर्च करते ही मतलब वो टॉप रिजल्ट्स में आए। एग्जैक्टली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हम वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वेबसाइट के लिए या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्च इंजन में, ठीक है। तो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेटा होता है और कोई सर्च इंजन काम कर रहा होता है बैकएंड में, तो वहाँ पर हम अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट के पेजेस को जल्दी रैंक करा सकते हैं और टॉप रिजल्ट्स में शो करा सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरा मेंटेन करके रखते हैं, तो हमारी वेबसाइट के जो रिजल्ट्स हैं वो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में शो होने लग जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कीवर्ड रिसर्च। ओके, अगर आप कीवर्ड कोई सर्च करते हो सर्च बार में जाके गूगल के, तो फिर आपको जो भी रिजल्ट्स ऊपर आते हैं, जो भी रिजल्ट्स ऊपर दिखाएगा गूगल, तो वो जितने भी रिजल्ट्स ऊपर आ रहे हैं वो किसी ना किसी वजह से मीन्स जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो उनकी अच्छी है, इसलिए वो ऊपर दिख रहे हैं। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी तो फिर आपको अगर नए कस्टमर या फिर क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये करना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसको करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ SEO। कौन कौन से टाइप होते हैं बता सकते हैं? सर एक होता है इंटरनल एसईओ। इंटरनल नो, देखो एक होता है ऑन पेज SEO, एक होता है ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO जो होता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं ऑन पेज SEO यूज किया जाता है वेबसाइट पर डायरेक्टली, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है एंड उसका मैं SEO करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ऑन पेज SEO करना पड़ता है। ऑन पेज SEO करेंगे तो ऑन पेज SEO के लिए हमें वेबसाइट के बैकएंड पर जो वेबसाइट की फाइल्स होती हैं या कोड होता है उस पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ऑन पेज SEO को आप टेक्निकल SEO कह सकते हैं, ठीक है। जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं SEO के, वो सारे के सारे इंप्लीमेंट करने होते हैं हमें वेबसाइट के ऊपर। अब कोई भी वेबसाइट है, लेट सपोज वो हमने वेबसाइट डेवलप तो कर ली है, लेकिन अब उसका SEO हमने करना है, तो SEO करने के लिए हमें उसके बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो। एक तो हमारा होता है मेटा टाइटल, फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज SEO। सर ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ, इनमें डिफरेंस क्या है? ऑन पेज SEO आपका डायरेक्टली वेबसाइट पर इंप्लीमेंट होता है एंड ऑफ पेज SEO आपका उस वेबसाइट के लिए इनडायरेक्ट वे में इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑन पेज SEO जो होता है डायरेक्ट वे में इंप्लीमेंट हो रहा है और दूसरा इनडायरेक्ट वे में, जो ऑन पेज है वो डायरेक्ट। अगर मेरे को किसी वेबसाइट का SEO करना है तो ऑन पेज की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो मैं वेबसाइट पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा एंड ऑफ पेज SEO जितना भी इसकी स्ट्रेटजीज होंगी वो मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पर करूंगा, लेकिन उनका जो इफेक्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट पर ही आएगा, ठीक है। ऑफ पेज की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी की सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर इंप्लीमेंट होती हैं ताकि ट्रैफिक बढ़े और मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो। ओके, इसलिए इसको ऑफ पेज SEO बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर काम नहीं कर रहे हैं इसके अंडर में।
ठीक है। इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले आप इसमें लिख लो जो ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, मेटा रोबोट, मेटा ऑथर, मेटा जियो भी होते हैं, जियो टैग सुने हैं इनके बारे में? जियो टैग्स के बारे में सुना है आपने? शिवा? नो सर। जियोग्राफिक टैग्स होते हैं अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज पर इन्हें इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो पर्टिकुलर पेज उसी पर्टिकुलर लोकेशन में दिखेगा। लेट अस सपोज मैं किसी पेज में जियो टैग यूज कर रहा हूँ गाजियाबाद के, ठीक है, तो वो पेज स्पेसिफिक गाजियाबाद में जाके सर्व होगा। ओके, अगर मैं नोएडा का यूज कर रहा हूँ जियो टैग तो नोएडा के इलाके में ही, रीजन में ही वो पर्टिकुलर पेज सर्व होगा जाके, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इसमें। तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं, मेटा कैर सेट होता है एक, मेटा व्यू पोर्ट होता है, OG टैग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ओपन ग्राफ टैग्स। नेक्स्ट होता है ट्विटर, ट्विटर कार्ड टैग्स। सर मुझे वैसे ये समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। ये समझने की चीज नहीं है, आप इसको याद करो पहले, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी इतने ही टैग्स रहने देते हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं अब इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जितने भी ये मेटा डेटा होते हैं, मेटा डेटा क्या होते हैं? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। एग्जैक्टली, डेटा अबाउट डेटा मीन्स जो हमें किसी पर्टिकुलर पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। तो यूजुअली मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। ये पर्टिकुलरली यूज होते हैं, यूज्ड फॉर सर्च इंजन क्रोलर्स जो होते हैं, राइट, जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। एंड वेयर टू यूज इन दी HTML पेज in head section. How many metadata you can use per page? No limit defined.
आप कितने भी कर सकते हो। what is the syntax of defining metadata? सिंटैक्स पता है इसका? सर मेटा यूटीएफ। नो, मेटा नेम इक्वल टू नेम ऑफ metadata. ओके, content equal to declaration of metadata content. For example, meta name equals to description, content equal to, यहाँ पे हम description देंगे, ठीक है। description दे सकते हो जैसे कि learn about digital marketing, know more about digital marketing modules, elaborate DM practice in live class, and on live projects, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये सिंटैक्स है मेटाडेटा के, जितने भी मेटाडेटा हैं सब में यही सिंटैक्स यूज होगा, ठीक है। अब इतना आप एक बार देख लो, ठीक है। हम ये वाले जितने भी मेटाडेटा हैं सारे इंप्लीमेंट करेंगे अपने पेज में। हमने एक पेज बनाया था पहले, उस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वाली फाइल है ना वो, ये वाला हमारा हेड सेक्शन है, ठीक है। देखो पहले क्या था, पहले जो टाइटल डेटा था, टाइटल मेटा डेटा था, उसको हम इसी तरह से सिंटैक्स में लिखते थे, ठीक है। बट नया अपडेट आने के बाद हम उस मेटा टाइटल को इस तरह से लिखते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे मेटा कैरसेट लिख देते हैं, ठीक है। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट में हमारा क्या चीज आ जाएगी, अभी के लिए मैं ये वाला लिख देता हूँ। डन। मेटा नेम इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट वाला हमारा आ सकता है यहाँ पे, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स ले सकते हो आप। कंटेंट में अब हमारे कीवर्ड्स आएंगे। अब हमें यहाँ पे एक पॉज लेना होगा। अब इस वाले पेज को मैं एक टाइटल दे देता हूँ। लेट अस सपोज ये एक पेज है एंड इस पेज के को हम टाइटल दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन
क्लास। ठीक है, शिवा यस सर। ये हमारा एक पेज है और इस पेज पर हम एक ऐसा मान के चलो कि एक हमारा वेब पेज है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लास का एक वेब पेज है एंड कोई निबल होस्ट इंस्टीट्यूट करके एक नाम है जो कि इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो हम इस पर एक पेज बना रहे हैं। अब इस पेज को हमने इसका पेज का टाइटल डिफाइन कर दिया है, राइट। अब इस पेज का जो टाइटल है इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे मेटा डेटा रहेंगे। अब मैंने डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे डाल दी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर बता तो रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इनका यूज़ क्या है। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ आपको, यूज़ क्या होता है। अगर मैं ब्राउज़र पर अगर मैं ब्राउज़र पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स या फिर क्लास, वट एवर इट इज, ओके, तो गूगल कुछ रिजल्ट देगा। दिख रहे हैं रिजल्ट्स? ये वाले रिजल्ट्स पे ध्यान देना थोड़ा सा सब। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले कोर्सेरा का आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये इस पेज का टाइटल है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सप्लोर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दैट कवर स्किल्स इन SEO, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी एंड कंटेंट मार्केटिंग, प्रिपेयर फॉर करियर्स इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक पेज बनाया हुआ है coursera.org पर। अगर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस पेज का मैं सोर्स कोड ओपन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको वही टाइटल मिलेगा जो हम देख रहे थे। सोर्स कोड देखना है तो Ctrl+U कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे लाइन ड्रैप कर देते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल सर्च कर लेता हूँ। टाइटल क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। टाइटल दिख रहा है इसका? यस सर। इस वाले टाइटल पे थोड़ा सा ध्यान दो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स। यही टाइटल तो बाहर आ रहा था ना यहाँ पे। एम आई राइट? यस सर। तो मैंने कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा टाइटल में? सर कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक टाइटल हो गया पेज का। अब आगे देखो, आप इसमें चेक करो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। यस सर। एंड ये हमारी क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा होता है जिसे गूगल यूज करता है रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कहीं ना कहीं इस पेज पे पड़ी होगी जरूर। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, प्रोबेबली ये कंटेंट से उठा रहा है।
यही है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर यू आर राइट। तो ये कहीं ना कहीं पेज से ही उठा रहा है चीजों को। यस हालांकि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ी सी ज्यादा दी हुई है इसने, ठीक है, बट गूगल उतनी ही उठा रहा है एडवर्टाइजिंग तक, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं गूगल जो उठा रहा है, जो गूगल जो हमें दिखा रहा है वो उसकी लेंथ क्या है। गूगल इतना शो कर रहा है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये है 149 कैरेक्टर्स की, जो नीचे शो हो रही है, ठीक है, 149 कैरेक्टर्स, ठीक है। बट इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, एक्चुअल लिमिट, दिस इज 160 to 165 कैरेक्टर्स, ठीक है। आप मेटा डिस्क्रिप्शन जब भी लिखेंगे तो उसकी जो लेंथ यूज करेंगे वो 160 कैरेक्टर तक होनी चाहिए, ठीक है। इसने जो यूज कर रखी है इसने सही यूज कर रखी है, बट बीच में गूगल ने जो उठाया है वो गूगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि गूगल कितना उठाने वाला है। इसने 198 यूज कर रखी है, ठीक है। अगर 198 गूगल नहीं उठा रहा है तो गूगल ने अपनी मर्जी से उठा ली है एडवर्टाइजिंग तक, ओके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। तो कुछ समझ में आया इससे? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? सर की गूगल से आपने ये कॉपी किया? नहीं, कॉपी तो किया है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या समझ में आया, मेटा डेटा क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में बताओ, उसमें आपको 10%, 20%, 30% कुछ भी समझ में आया है तो। बेसिकली होता क्या है कि गूगल पर जब भी हम कोई कीवर्ड डालते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सजेशंस होते हैं गूगल हमें देता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सजेशंस हैं उनकी जो काउंटिंग है, गूगल के बहुत सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस, ठीक है। देखो कहाँ तक जा रहे हैं पेजेस, एक पेज पर 10 रिजल्ट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गूगल के कितने सारे रिजल्ट्स पेजेस आते होंगे, ठीक है। तो टॉप 3 या फर्स्ट पेज पर आना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर वही आ पाएगा जिसने अपनी एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है। तो आप समझ सकते हो कि एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन को इस तरह से कोई बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी बनाएं और अपने पेज में इंसर्ट कर दें हेड सेक्शन के अंदर, तो गूगल क्रॉलर आपके पेज से ये वाली डिस्क्रिप्शन उठाएगा एंड अपडेट करेगा सर्च इंजन पर, ओके। ऐसे ही आपको टाइटल रखना होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो मेटा डेटा हम यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स,
ठीक है। एंड कंटेंट के अंदर क्या आएगा? कंटेंट के अंदर वो मल्टीपल कीवर्ड्स आएंगे जो लोग यूजुअली सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या डाला था, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स इज वन ऑफ द कीवर्ड। बताओ कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली किसी भी सर्च को हमें ढूंढने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। तो कीवर्ड्स आपको जेनरिक कीवर्ड्स रखने होते हैं। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कीवर्ड्स रखने के लिए कि एक लेमन पर्सन जिसको कुछ आइडिया नहीं है चीज़ों के बारे में कि टेक्निकली चीज़ें कैसे काम करती हैं बैकएंड पर वो सर्च कर रहा है गूगल पर, ठीक है। तो वो कैसे सर्च करेगा किसी चीज़ को? वो मल्टीपल चीज़ों से सर्च कर सकता है ठीक है। वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी डाल सकता है, राइट। वो डिजिटल मार्केटिंग क्लास भी डाल सकता है। और क्या डाल सकता है बताओ? कुछ कीवर्ड्स के सजेशन आप भी बताओ। वो ये भी डाल सकता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ। एसईओ तो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड कीवर्ड हो गया। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग को लोग कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है उसको एसईओ के बारे में शायद कम पता हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो हमें ऐसे जेनरिक कीवर्ड्स ढूंढने होंगे जो यूजुअली लोग सर्च करते होंगे। डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई नहीं डाल रहा है, मे बी कोई डाल दे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, हो सकता है। और कोई कीवर्ड बता सकते हो? लोग ये भी सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट। सर कंटेंट मार्केटिंग। हाँ, कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फिल्टर हो गया। ठीक है, आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं वो भी हम सीखेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसका डेटा कैसे मिलेगा हमें। ओके सर, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो टाइप वर्ड्स हैं गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उन्हें इसमें डालना है। मेटा कंटेंट। गूगल बैकएंड पे काम कैसे करता है उसको क्रैक करना है आपने, ठीक है। गूगल ने सर्च इंजन को इस तरह से इस वे में स्मार्ट बनाया हुआ है कि वहाँ पे बच्चे भी कुछ डालें, बड़े भी कुछ डालें, बुजुर्ग भी कुछ डालें, तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल के दे। मे बी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को गाजियाबाद में कुछ बोलते होंगे और हो सकता है साउथ में कुछ अलग बोलते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग बोलते होंगे उसी पर्टिकुलर चीज़ को, एंड पंजाब में कुछ और बोलते होंगे।